हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और हमारा आज का मिनी ब्लॉग शुरू हो गया है मॉर्निंग के समय में। और फाइनली हम अपने घर आ गए हैं और यहाँ सुबह का टाइम है और स्टेशन पे पहुँच गए क्योंकि ट्रेन हमारी इतनी ज़्यादा लेट थी कि गाइस क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा लेट थी। पहुँचना तो मुझे रात में 11 बजे था, लेकिन सुबह के टाइम में मुझे 3:30 बजे उतारी। और यहाँ स्टेशन पर घर तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन सब सोते हुए पापा ने फ़ोन किया था कि आ जाए। हम लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, आप भी मत आइए क्योंकि थोड़ा सा उजाला हो जाएगा, तो हम खुद ही आ जाएंगे या फिर भेज देना, क्योंकि रात में भी सेफ़ नहीं रहता। और यहाँ सब बहुत सारे लोग थे स्टेशन पे, इसलिए कोई डर नहीं था। तो और फाइनली अगर घर आने के बाद इतना ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्या बताऊँ गाइस, क्योंकि कहते हैं ना कि कितना भी रहो, अकेले रहो या हस्बैंड के साथ रहो, अगर फैमिली के साथ में आ जाते हैं फैमिली के बीच में तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा खुश थी और इस दिन का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। और यहाँ हम लोग वेट कर रहे हैं और स्टेशन पे बहुत सारे लोग आके बैठे हुए थे, क्योंकि किसी की सुबह की ट्रेन थी, कि किसी की 8 बजे की थी, किसी की 4 बजे की थी। तो सब यहाँ बेचारे बिछा बिछा के लेटे हुए थे, तो हम लोग बैठे थे। वही बज रहा था 4 और घर से भी फ़ोन आ गया था, देवर जी आ रहे हैं लेने के लिए, बोले कि बस आप, मैं निकल रहा हूँ। तब भी हम लोग मना कर रहे थे कि थोड़ा और उजाला होने दो तब आ जाना, क्योंकि देखो हम तो बैठे ही हैं, बेचारे वो लोग भी नींद ख़राब करके और हम लोगों के चक्कर में सुबह निकलना, क्योंकि सबको थोड़ा सा आलस लगता है, क्योंकि हमें भी लगता है कि सुबह कोई उनको उठाए और जाना पड़े तो अजीब सा लगता है। और फैमिली के साथ में रहना और खुशी इतना ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मैं खुश थी। देवा तो हद से ज़्यादा खुश था और इस दिन का इंतज़ार मुझे बहुत बेसब्री से था। सोच रही थी कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आया। महीना पहले से ही टिकट बुकिंग हो गया था। तो इधर और आते समय पता नहीं एक लेडीज़ थी, पता नहीं क्यों मुझे इतना मतलब गाली वाली, पागल सा, उसका दिमाग बहुत कम था। इधर में आ गए हैं देवर जी और इधर मैं रिक्शे में बैठ गई हूँ। वो लोग चाय पी रहे हैं और रिक्शे वाले भैया को चाय वाय पिला रहे थे, तो हम बैठे थे रिक्शे में। तो इधर मैं अपना ब्लॉग भी शूट कर रही थी और एक रिक्शा वाले भैया ना सामने बैठ के देख रहे थे कि ये क्या कर रही है, तो थोड़ा सा शर्म भी आ रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो अब मच्छर इतना ज़्यादा काट रही थी कि क्या बताऊँ। ट्रेन समझ लो, ऐसी ट्रेन कभी सफ़र करने को ना मिले, क्योंकि लेट बस से चले जाओ मंजूर है, लेकिन ऐसे ट्रेन से सफ़र मत करो जो 11 के बजाय 3:30 बजे सुबह हमको उतारी। बहुत ज़्यादा उग गए थे, एक बेचारी परेशान हो गई थी, उसके तो 2 बच्चे थे, वो तो इतना ज़्यादा रो रहे थे बच्चे की क्या बताऊँ। वो भी स्लीपर में था, एसी में होता तो कोई दिक्कत नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो इधर बैठ के मैं वेट कर रही थी कि आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे। जो है वो देखो, ये देवा भी हाय कर रहा है आप लोगों से। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और गांव के आने के बाद ना ऐसा होता है कि टाइम का पता नहीं चलता। वहाँ एक कमरे में कैद रहो, काम करो, काम करने के बाद कमरे में कैद रहो फैमिली के साथ, थोड़ा सा टाइम बीत जाता है, पता भी नहीं चलता मम्मी के साथ और देवरानी के साथ में। तो वही मैं आप लोगों से बात कर रही थी। और इधर मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी और पहुँच गई फाइनली। मैं घर तो आ गई हूँ और मम्मी खाना वाना बनाई थी और देवरानी भी थी, लेकिन वो चली गई थी अपनी बहन के यहाँ, शायद कुछ था वह, आने के बाद मुझे पता चला, उसके पहले मुझे मालूम नहीं था क्योंकि मैं कॉल वाल नहीं की थी। तो इधर नहा वहा के रेडी हो गई और बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मम्मी उधर किचन में कुछ कर रही थी, ये देखो। और